दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पहनने वाला बुर्का पहनने वाली कौन थी वो बताइए ना आप। बुर्का पहन के आप टोपी पहनने वाली की बात करो। भेज दीजिए ना बुर्का पहन के वहाँ पर संबित पात्रा को। मैं बुर्का देता हूँ, भेजिए ना संबित पात्रा को। संबित पात्रा को भेजिए ना, मैं बुर्का भेजता हूँ अपने घर से। संबित पात्रा को भेजिए वहाँ पर। और जब टोपी की बात करें, अच्छी बात है आपने टोपी की बात निकाली। बंगाल में जो ट्रेन पे पथराव कर रहे थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता निकले, जो टोपी और दाढ़ी पता नहीं क्या करके पथराव कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने तो विकास की कहीं बात ही नहीं की है। दिल्ली में तो बीजेपी के हर नेता ने वो आपका फेवरेट नारा था, चाहे एक बार आप भी लगा दें, जो बीजेपी के नेता स्टेज से लगा रहे थे, गोली मारो सालों को, जो नारा, वो अब अमित शाह को पूछना चाहिए कि भाई क्या लोकसभा में भी नारा लगवाएंगे आप? क्योंकि दिल्ली में आप जो बात कर रहे हैं चैतन्य महाराज जी कि भाई वहां पर विकास की बात की बीजेपी ने, एक भी कोई रैली ऐसी नहीं है जहां पर विकास की बात की गई हो। आप वहां पर दूसरी जो पोलराइज करने वाले जो मुद्दे थे सिर्फ उसी पे बात की। दूसरा जो चैतन्य महाराज ने जो कहा कि भाई दिल्ली में राष्ट्रवाद का मुद्दा चले, जरूरी नहीं है, कहां से चलेगा? क्योंकि आप लोग की पार्टी, आप लोगों के अपने जो गृह मंत्री हैं वो शाहीन बाग को पाकिस्तान समझ रहे थे, वो तो फिर कहां से वहां राष्ट्रवाद का आपका मुद्दा चलेगा? देश का वो हिस्सा है, आप उसको बिल्कुल अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे। आपके जो बयान थे, देखिए दिल्ली की जनता जो वोट दिया है। दूसरा एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आप देखिए ना, जो इलेक्शन कमिश्नर एक टाइम पे हुआ करते थे लिंगदो के टाइम में चुनाव आयोग की क्या उसका एक अलग ही रुआब हुआ करता था कि लोग डरते थे, नेता डरते थे उनसे। लेकिन अब यह हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली के ये चुनाव में भाजपा के नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए, इतने वाहियात बयान दिए, लेकिन किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की उनके खिलाफ। जनता ने इसका जवाब दे दिया अच्छे से। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई तो भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज करेगी? अरे बिल्कुल, तो इलेक्शन कमीशन, यही तो सवाल है ना चुनाव। अरे यही तो बात है ना कि चुनाव आयोग ही नहीं, उसके बाद में जब से 2014 के बाद में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो जितने भी संवैधानिक जो संस्थाएं सबको पंगु बना दिया गया है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सभी का हाल इस तरह का कर दिया गया है। वो बयान आप दे रहे, आप गोली मारने वाले बयान दे रहे। आपके जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो उठकर बयान देते हैं गोली मारो, स्टेज से बयान, और उसके बाद में शाहीन बाग में 2 लोगों ने आगे गोली मार दी। तो आप खुद सोचिए, वो गोली मारने वाला कौन था? अरे उसके वो आपकी पार्टी का था। नहीं, उसके पिताजी का बयान सुनिए। उसके पिताजी ने साफ कहा, उसके पिताजी आपके थे। अब जरूरी नहीं है कि जिसका बाप आप में उसका बेटा भी आप में ही हो। उसके पिताजी ने साफ कहा कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी में था, लेकिन मेरा बेटा नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता है, बीजेपी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं एक बात, वो टोपी पहनने वाला, बुर्का पहनने वाली कौन थी वो बताइए ना आप। बुर्का पहन के आप पहनने वाली की बात करो। भेज दीजिए ना बुर्का पहन के वहाँ पर। संबित पात्रा को मैं बुर्का देता हूँ, भेजिए ना संबित पात्रा को। संबित पात्रा को भेजिए ना, मैं बुर्का भेजता हूँ अपने घर से। संबित पात्रा को भेजिए वहाँ पर। कौन था? जो आप पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसको टोपी पहना था, हुआ फोटो आया था, वो कौन था? तो जरूर, ऐसे तो कई कार्यकर्ता, ऐसे तो आप देखिए ना बंगाल के अंदर। मैंने अरे उसके पिता का इंटरव्यू आप देखो, उसके पिता खुद बोल रहे हैं कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। और जब टोपी की बात करें, अच्छी बात है आपने टोपी की बात निकाली। बंगाल में जो ट्रेन पे पथराव कर रहे थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता निकले, जो टोपी और दाढ़ी पता नहीं क्या करके पथराव कर रहे थे। शाहीन बाग में बीजेपी की इनके कार्यकर्ता जो काफी यूट्यूब चैनल वगैरह चलाती है अपना सारा, वो बुर्का पहन के वहां पर पहुंच जाती है। तो ये देखिए, ये जो आप जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये प्रयोगशाला यहां पर गुजरात में बनाई गई, जो ये हुआ, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है, ये करारा जवाब दिया। ये मोदी और अमित शाह को बिल्कुल समझना चाहिए। दूसरा एक सवाल मैं बीजेपी के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि कार्यकर्ताओं की थी और बीजेपी मजबूती से लड़ी है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए, जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जितने पुराने बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे, आडवाणी जी वगैरह, जब भी पार्टी लगातार चुनाव हारती है तो उस पर सवाल उठता है, उसकी लीडरशिप पर सवाल उठता है। आप राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, झारखंड हारे, आप में किसी में हिम्मत है कि अपनी लीडरशिप पर आप सवाल उठा सको कि भाई क्यों हारे, क्या वजह है? आप में चिंतन करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग 2 से 303 तक आए हैं। हमारी 2 सीट थी 84 में, हम 303 तक आए हैं। तो हम पराजय का भी स्वीकार करते हैं, और जब हमारी विजय होती है तो हम उन्माद में नहीं आते कभी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5-6 लगातार जो जहार हुई उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरे देश में हमारी सत्ता है, 350 नहीं, यानी आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, आपको केंद्र सरकार में सत्ता में रहना है, बाकी राज्य सरकार का आपसे मतलब नहीं, आप ही कहना चाहते हैं? कौन कहता है सत्ता में नहीं रहना है? नहीं, पूरे देश में अभी हमारी सत्ता है, गुजरात में सत्ता है, महाराष्ट्र में हम सबसे आगे है। सत्ता की बात, आगे की बात नहीं है।
गोवा में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे थी लेकिन आपने बना लिया, मणिपुर में कांग्रेस पार्टी आगे थी लेकिन आपने बना लिया, वो तो एक तो तोड़फोड़ की ना आपने। वो तो देखिए, और दूसरा सत्ता की बात है, आप लगातार 5 चुनाव आप देखिए, आप 2014 के बाद से, अरे बिल्कुल आपके गवर्नर ने किया ना ये काम, क्या किया? मणिपुर में आपके गवर्नर ने ये क्या, बीजेपी के लोग, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नर वोट नहीं देता, वोट नहीं देता, लेकिन गवर्नर के हाथ में होता है ना, गवर्नर के हाथ में तो किस पार्टी को बुलाता है, गवर्नर ने किस पार्टी को बुलाया, कांग्रेस किस पार्टी को गिराई, अरे बिल्कुल कितनी बार भाजपा की सरकार को गिराई? एक नजीर जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं बीजेपी ने पेश ये किया। गवर्नर आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।